आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में हुए शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी समारोह में हुए शामिल। रायपुर में महिलाओं को रजिस्ट्री छूट का दिखा बड़ा असर। 2 दिनों में महिलाओं के नाम 91 रजिस्ट्री हुई। राजधानी में महिलाओं के नाम बढ़ी संपत्ति रजिस्ट्री। नवा रायपुर में कल होगा बड़ा आईपीएल मुकाबला। आरसीबी और मुंबई इंडियंस कल आमने सामने होगी। मैच से पहले मुंबई खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटे। रायपुर में लिफ्ट संचालन पर सख्ती बढ़ी। लिफ्ट सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी। तकनीकी टीम रखना अब हुआ अनिवार्य। सख्ती में नावापारा तटबंध निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप। तकनीकी मानकों बिना बनाया गया तटबंध निर्माण। 40 लाख के निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। दुर्ग के अंडा क्षेत्र में बॉयज हॉस्टल की आड़ में चल रहे अवैध पनीर भंडार का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर 140 किलो पनीर जब्त किया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई गई है। मौके से नोट गिनने की मशीन और तिजोरी भी बरामद हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर कारोबार के संकेत मिले हैं। संचालक ने बिना लाइसेंस काम करना स्वीकार किया है। विभाग ने सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया है और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पनीर इनके पास क्या है, अवैध रूप से बनाया जा रहा है। तो जो विदाउट लाइसेंस का प्रकरण है, जो एफएसएसआई के तहत, उस पे हम कार्रवाई करेंगे और यदि सैंपल फेल होता है तो उस पर भी एक धारा लगती है। देखिए, ये जहाँ पे रखे हैं बॉयज हॉस्टल तो लिखा हुआ है, पर मुझे हॉस्टल रन होते हुए तो नजर नहीं आया। लेकिन अगर कहीं पर भी रख रहे हैं तो प्रीमाइसेस का लाइसेंस लेना पड़ेगा। नहीं, वर्तमान में लाइसेंस नहीं है। पनीर इनके खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि के खिलाफ दलपत सागर समुद्र चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल को आगामी चुनावों में तत्काल लागू करे। साथ ही सुशील मौर्य ने चेतावनी दी है कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो कांग्रेस आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो औद्योगिक नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आप अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं, परंतु देश में जो अभी युद्ध के हालात बने हैं, ईरान के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप चाहे तो सब्सिडी देकर महंगाई कम कर सकते हैं। 85% से अधिक कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाने के कारण महंगाई आम आदमी के घरों तक पहुंच गया है। खाने से लेकर पीने तक का प्रत्येक सामान महंगा हो चुका है, परंतु मोदी सरकार के कानों में जू तक रेंग नहीं रही। ईवीएम के भरोसे लोगों को मैनिपुलेट करके चुनाव जीतकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक ही कहना है, कमल की फूल भारतीय जनता की ये भूल है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर पर कमल का फूल लगाकर कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि कमल की फूल हिंदुस्तान की जनता की सबसे बड़ी भूल। कांग्रेस सरगुजा के मैनपाट में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कदनाई से लोटा भवना में
तक बनी 2.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण के अगले ही दिन उखड़ गई, जिसका डामर ग्रामीण हाथों से निकाल रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अजीत बसंत ने सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं ई विकास कौशिक ने गुणवत्ता विहीन सड़क को बुलडोजर से उखड़वा दिया है और ठेकेदार को अपने खर्च पर दोबारा गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो बनाने से में मिट्टी दिख रहा है नीचे, मोटा 1 इंच दिख रहा है और उखड़ रहा है। बढ़िया बनी इसमें तो इसमें तो 2 दिन ट्रैक्टर जाएगा तो उखड़ जाएगा, पूरा उखड़ जाएगा। इसको मरम्मत सही से बनवाना है तब बनवाना है, बढ़िया से बनवाओ। ये समस्या आपके द्वारा और कुछ अन्य माध्यमों से मेरे संज्ञान में लाई गई है। इस संबंध में विभागीय बैठकों में, समय सीमा की बैठकों में पीएमजीएसवाई को नियमित रूप से निर्देश दिए जाते रहे हैं कि जो सुदूर पीवीटीजी बसाहटों में जो सड़कें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इस समाचार के आने के बाद ईपीएमजीएसवाई को स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है कि वो गुणवत्ता के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन देंगे। साथ ही जो संबंधित सब इंजीनियर हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। तो सक्ती जिले के पलारी कला में जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। गांव में करोड़ों की लागत से पानी टंकी का निर्माण तो हो गया, लेकिन पाइप विस्तार में भारी अनियमितता के कारण ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सरपंच रुद्र साहू के अनुसार ठेकेदार की मनमानी से आज भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने लापरवाह ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। अभी जो नल जल के योजना चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे हर घर को नल के जल से पानी देना है, इस योजना से हमारे गांव में ये टंकी देख रहे हैं आप, अब बना हुआ मेरे को मतलब लगभग साल भर से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर चार्ज लिए हुए। जिस दिन से मेरे को चार्ज मिला है तब से इस टंकी में पानी का भराव नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। 3 मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे पानी ही नहीं पहुँच पा रहा है ऊपर होने के कारण। या जो इसमें टंकी में अगर पानी भरा होता तो वहाँ प्रेशर जाके सबको पानी उपलब्ध हो जाता। सरकार का कहना है हम लोग यहाँ के नौकरी मिल गया 2024 से पुराने सरपंच से, और हमारा कार्य पूरा हो गया है। और फिर भी वो बोलता है कि मैं मिस्त्री भेज रहा हूँ करके, लेकिन आज साल भर हो गया यहाँ मिस्त्री भेज ही रहा है। और हम लोग 1-2 बार यहाँ प्रयास भी किए हैं चढ़ाने का, लेकिन आधा जाता है, आधा फिर वापस हो जाता है पानी पुनः। अब पता नहीं इन लोग कैसे फिटिंग किए हैं, तो पानी आता है फिर वापस हो जाता है तुरंत। ग्राम पंचायत हमारा जो पुराना 3 छप्पर का ग्राम पंचायत है, उसी में हम लोग संचालित कर रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारा व्यवस्था है गांव का जो हमको उपलब्ध नहीं हो पाया यहाँ। अभी जो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणामों में एमसीबी जिला लगातार दूसरे साल प्रदेश में 33वें यानी कि अंतिम स्थान पर रहा है। 10वीं में 59.12% और 12वीं में 62.40% छात्र ही सफल हो सके, जो पिछले वर्ष से भी कम है। कांग्रेस ने शिक्षा विभाग पर कमीशन खोरी और खरीदी में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और खराब व्यवस्था के बावजूद अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। 2 सालों से अंतिम पायदान पर रहने के बाद भी अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। देखिए, जिले में जो शिक्षा का स्तर है बेहद ही गुणवत्ता विहीन है। 10वीं और 12वीं दोनों के परीक्षा परिणाम में हमारा जिला सबसे अंतिम पायदान में। लाखों करोड़ों रुपए का व्यय, शिक्षा का बजटों का व्यय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जा रहा है। कभी पेपर खरीदी के नाम पे, कभी कॉपी खरीदी के नाम पे, कभी पेन खरीदी के नाम पे, और उसका परिणाम क्या है? शून्य है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से केवल खान पूर्ति कर रहे हैं। और इस जिले में शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए गए, क्या ये वास्तव में धरातल में चल रहे हैं, या केवल उनका उद्देश्य बजटों का व्यय करना है और केवल खान पूर्ति करना है। आने वाले सत्र में हमारे माननीय सचिव महोदय ने भी स्पष्ट रूप से और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय कलेक्टर महोदय के बैठक में कहा गया कि बच्चों की प्रतिभा को उनके किन कठिनाइयों के कारण
ये प्रतियोगिता में आपके जो बच्चे जो है 33वें स्थान में से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा विषय का चयन, शिक्षकों की जो है उनकी उपलब्धता है कि नहीं जिस विषय के हैं, दूरस्थ बच्चों जो दूर के बच्चे आते हैं उनके लिए आपने कोई कोचिंग की व्यवस्था करते हैं कि नहीं, और उन बच्चों की कठिनाइयों के लिए उनके अभ्यास पुस्तिका दे करके उनको सरल रूप में कैसे आप बच्चों को, जैसे आपने देखा कि मेरे द्वारा खुद जो है विकास खंड भरतपुर के कोटा डोल, माड़ी सरे, देवगढ़ और प्रॉपर जो है जनकपुर के बच्चों को मतलब सामूहिक रूप से बैठा करके चर्चा करके टीचर के हैं, तो उन क्षेत्रों में निश्चित रूप से प्रतिभा उनका विकास हुआ है। देखिए जिले में जो शिक्षा का फिलहाल खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।